वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया लवर इज एन एजेंट का पार्ट 15 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे कि मैडम यू लैन कुरियन और जंग फैमिली ने प्लान किया था, बिल्कुल वैसे ही चल रहा था। उनके प्लान के मुताबिक वो लोग घर में जाकर अपने नॉर्मली एक्ट करने वाले थे, पर साउथ इंडियन और सुयांग के मैरिज की बात जब पता चली मैडम को उनका गुस्सा फूट गया। इसी वजह से मैडम यू ने साउथ इंडियन और सुयांग को अलग अलग रहने का पनिशमेंट दे दिया। सुयांग को साउथ इंडियन के बिना नींद नहीं आ रहा था। हाँ, साउथ इंडियन मुँह पे बोलता है कि मैं सुयांग के बिना रह लूँगा, पर ऐसा नहीं है। साउथ इंडियन भी सुयांग से उतना ही प्यार करता है। कॉलेज के टाइम में जब सुयांग एक प्ले बॉय था, वन नाइट स्टैंड करके छोड़ देता था, वो उसका काम जैसा था। बट जब उसने साउथ इंडियन से मिला, उससे बातें की, उसकी फ्रेंडशिप डेवलप हुई, तब से वो प्ले बॉय से एक नॉर्मल बंदा बन गया, जेंटलमैन टाइप। बट साउथ इंडियन को बिलीव नहीं हुआ था कि सुयांग कभी भी उसके साथ लॉयल रहेगा। इसी वजह से साउथ इंडियन ने सुयांग से कहा कि हम लिव इन में रहेंगे, अगर मुझे लगा तो हम शादी भी करेंगे। और सुयांग को एक मौका ही तो चाहिए था, तो उसने भी हाँ भी बोल दिया था। इसी तरह से वो दोनों लिव इन में रह रहे थे। पर मैडम यू को ये नहीं बता सकते ना, क्योंकि हम दोनों लिव इन में रह रहे हैं और सुयांग के कारनामों के बारे में। इसी वजह से साउथ इंडियन ने उस दिन गलती से इनको भी झूठ बोल दिया था कि वो दोनों मैरिड है। सुयांग ने जब साउथ इंडियन से पूछा था कि तुमने झूठ क्यों बोला, तो साउथ इंडियन ने कहा और क्या, सच्चाई बता देते कि तुम्हारे प्ले बॉय के नेचर की वजह से हम लिव इन में हैं। कितना ऑकवर्ड होता। तो सुयांग ने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, मैरिज वाले सारे बेनिफिट जो मिलेंगे उसे, इसलिए। पर ये बात मैडम यू को बहुत गुस्सा आया था। पर साउथ इंडियन और सुयांग सोच रहे थे कि इनके मतलब लिव इन रिलेशन के बारे में मैडम यू को पता चला कैसे। तो फिर उन्हें याद आया कि मैडम यू ने कहा था कि मैरिज सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराने गए थे, इसी वजह से। तो इन दोनों के मन में दिमाग में कुछ ज़्यादा खटका नहीं, तो उसे जाने दिया। मैडम यू ने विंग को फ़ोन किया, और विंग जब मैडम यू का फ़ोन देखता है तो टेंशन से होकर फ़ोन उठाता है और बोलता है क्या हुआ है मॉम। तो मैडम यू ने चिल्लाया, वही विशाल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, तुम अपने दोस्त के कारनामों में इतना साथ दे रहे हो। ये सुनने के बाद विंग भी लाइक, मैंने आपका क्या कर दिया बिना घर जाए। तो विंग ने कहा, मॉम मैंने क्या है। तो मैडम यू ने कहा, वही विशाल, तुमने साउथ इंडियन और सुयांग के लिविंग रिलेशन को मैरिज में बदल दिया, झूठे कहीं क्या है। ये सुनने में विंग ने कहा, क्या वो दोनों लिव इन में थे। तो मैडम ने कहा, इतना बनाओ मत। तो विंग ने कहा, सच्ची में मम्मी मुझे नहीं पता था। तो मैडम ने कहा, सच बोल रहे हो। तो विंग ने कहा, मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ कि मुझे नहीं पता था। मैडम ने कहा, हाँ तुम अपनी खुद की तो झूठी कसम नहीं खाओगे, छोड़ो वैसे कब बने हो। तो विंग ने कहा, मॉम अभी। तो मैडम ने हाँ काम से ब्रेक ले हो, एंजॉय करो, क्योंकि मैडम ने फ़ोन काट लिया। विंग ने कहा, सॉरी मॉम, आप सबसे झूठ बोल रहा हूँ, पर ये साउथ इंडियन सुयांग को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद विंग ने साउथ इंडियन और सुयांग को कॉन्फ्रेंस में कॉल किया और कहा, विंग ने ये क्या है। तभी जंग ने भी फ़ोन किया, क्योंकि मैडम यू का स्ट्रिक्टली ऑर्डर था कि इन दोनों से कोई ज़्यादा बात नहीं करेगा, और सुयांग और साउथ इंडियन तो मिलेगी भी नहीं एक जगह पे। ये सुनने के बाद तो जंग ने फ़ोन पे किया और जंग ने भी फ़ोन किया था। तभी यानली सीजे भी फ़ोन करने लगी, और तो ये सारे कन्फ्रेंस कॉल में आ गए। तभी एक साथ यानली सीजे ने बोला, ये क्या है साउथ इंडियन सुयांग, तुम इतना झूठ कब से बोल रहे। तो साउथ इंडियन ने सब कुछ उगल दिया। सुयांग ने कहा, यानली ने कहा, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, छोड़ो अब क्या करने वाला। तो साउथ इंडियन कुछ बोलने वाला, तो सुयांग ने कहा, मैं पहले ऑफिशियली साउथ इंडियन को प्रपोज करने वाला हूँ, अगर वो हाँ कहेगा तो मैं इसी महीने शादी कर लूँगा, मुझसे इतनी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। तो साउथ इंडियन मुँह से निकाला, हाँ मुझे पता है तुम्हारी दूरी किस लिए नहीं बर्दाश्त हो रही है। तो जंग ने कहा, साउथ इंडियन शांत हो जाओ, सुयांग अच्छे से प्रपोज करना साउथ इंडियन को, तुम्हें पता है ना साउथ इंडियन कितना स्पेशल है हमारे घर के लिए। तो सुयांग ने कहा, हाँ मुझे पता है, वो एक लड़का होकर भी प्रेग्नेंट हो सकता है। ये सुनने के बाद साउथ इंडियन ने कहा, सुयांग शट अप। तो सुयांग ने कहा, इसमें बुराई क्या है, मैं कितना खुश हूँ जब मुझे तुम्हारे प्रेगनेंसी की बात बची चली, मैं तो तब
सबसे खुश हो। तो साउजिन जाने का श्रेयांग बस करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। तो श्रेयांग ने कहा तुम मेरे पास आ भी नहीं, तो मुँह क्या तोड़ोगे। तो यानली ने कहा मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी। तो जिंग ने कहा बस करो तुम दोनों। श्रेयांग साउजिन मैं मॉम को मनाओ, वरना बहुत प्रॉब्लम होगा। तो यानली ने कहा और विंग तुम कब आने वाले हो घर। तो विंग ने कहा जब वो मैं आ जाऊँगा, बस कुछ टाइम खुद के लिए चाहता हूँ। तो यानली ने कहा विंग सब ठीक है ना, पता नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो विंग ने कहा सीजे सब ठीक है। तो यानली ने कहा विंग कुछ छुपा रहे हो। ये सुनने के बाद इन चारों के मुंह देखने लायक थे। तो विंग ने बात समझते हुए कहा नहीं सीजे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। नहीं सीजे अगर कुछ हो, कुछ इस का मैं बोल दूँगा ना आपसे कुछ छुपाया हूँ क्या आज तक। तो यानली ने अच्छा ठीक है। तो विंग ने कहा सीजे मैं आता हूँ, मुझे जाना है। तो यानली ने कहा अच्छा ठीक है ओके जाओ। और जांग तुम क्या करने वाले। तो जांग ने विंग तो जांग ने कहा हाँ संभाल रहा हूँ वेक ऑपरेशन और जंग ऑपरेशन के दोनों काम। तो यानली ने कहा जांग बस भी करो। तो जांग ने कहा ये गधा का छुट्टी मनाने जा रहे हैं, चलो कोई नहीं मनाने देते। यह सुनने के बाद यानली ने कहा अच्छा मैं जाता हूँ, क्योंकि उन्हें लांजीचन का फ़ोन आ गया था। तो जांग ने कहा अच्छा ठीक है सीजे। उसके बाद यानली ने फ़ोन कट कर लिया था। तो विंग ने कहा वैसे तुम्हारा ओवर रैंकिंग का क्या चल रहा है। नियोसेन का भी कुछ पता नहीं, उसके भाई को पता चल गया क्या वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है। ये सुनने के बाद इन दोनों का रिएक्शन क्या सच में पता चल गया। तो इन्होंने कहा टेंशन मत लो, हमारे बारे में कुछ नहीं पता चला, बस वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है ये पता चला है। तो जंगचन ने गहरी सांस लिया और कहा रैंकिंग तुम्हें रैंकिंग और पेंडिंग दोनों के बारे में पूछना चाहिए। तो विंग ने कहा मतलब क्या है। तो जंगचन ने कहा तुम्हारे सेक्रेटरी के जॉब छोड़ने के 2 दिन बाद ही हमारे सेक्रेटरी भी जॉब छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली बिजनेस संभाल रहा था। जंगचन के मुँह से ये जब निकला तो विंग थोड़ा अजान के बारे में सोचने लगा। तो थाउजेंड जन सेइंग भी लाइक इस गधे का मुँह खुलना ज़रूरी था टॉन्ट के वे में। तो उसके बाद थाउजेंड जन ने कहा तुम्हारा काम कब तक पहुँचा, माइंड डाइवर्ट करनी है। तो उन्होंने कहा बहुत जल्द वैन हत्ते चढ़ने वाला है। तो चैंग ने कहा कोई हेल्प। तो उन्होंने कहा बस कब वेक ऑपरेशन को सही से संभाल लो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो चैंग ने कहा या बस। उसके बाद इन सब ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया। दूसरी ओर जांग वेंकिंग को फ़ोन कर रहा था। वेंकिंग फ़ोन काटी जा रही थी। उसे जांग से बात नहीं करना था। जिस तरह से वांग जी का दिल टूटा है ना, वेंकिंग को भी जांग से थोड़ा सा जो होप था कि नहीं हाँ वो सुधर जाएगा, ये वो चला गया था। वेंकिंग को भी न्यूज़न का फ़ोन आ रहा था, पर वो दोनों अवॉइड करे जा रहे थे। मीटिंग के सिलसिले में अगर जांग कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई प्रपोजल आ रहा था तो वेंकिंग और वेनिंग उसे डिनाई कर रहे थे। यह बात मैडम लान को नहीं पता थी, लान को नहीं सिजन को भी नहीं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे। तो मैडम लान ने एक दिन ब्रेकफास्ट टेबल में लांजीचन का वेनिंग और वेंकिंग सारे बच्चे थे। तो मैडम लान ने कहा लांजीचन तुमने कहा था तुम किसी से प्यार नहीं करते। तो लांजीचन ने कहा हाँ मॉम मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ। तो मैडम लान ने कहा ठीक है तुम्हारी शादी तय हो गई। ये सुनने के बाद लांजीचन क्या वहाँ पे जितने सारे खा रहे थे ना उनकी खांसी निकल गई। उन्होंने कहा क्या। पर मॉम अचानक से जब लांजीचन ने बोला तो मैडम लान ने कहा अचानक से कहा मैंने तुम्हें पूछा था तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुमने नाम बोला और मुझे पता है मेरी बेटी की अगर कोई गर्लफ्रेंड होती तो सबसे पहले आके मुझे बताते। और वैसे भी खुश हो कि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, मेरी पसंद से ही तुम्हारी शादी होगी। ये सुनने के बाद लांजीचन ने कहा पर मॉम तो लान को रहने का और वैसे भी तुम्हारी मॉम ने जुबान दे दी है 2 दिन के अंदर तुम्हारी शादी है। ये सुनने के बाद लांजीचन पर मुझे बात। तो मैडम लान ने कहा देखो लांजीचन हम वहाँ जा रहे हैं, तुम अपने ऑफिस के सारे काम और बैंकिंग वेनिंग तुम भी। बैंकिंग ने कहा पर मॉम ब्रदर कुछ कहना चाहते तो मैडम लान ने कहा अरे उसे शादी से झटका लगा है और कुछ नहीं, और वैसे भी मैंने परफेक्ट पार्टनर चुना है। लांजीचन बहुत खुश होगा। लांजीचन तुम रेडी हो जाओ और बैंकिंग वेनिंग तुम भी। यहाँ पर दूसरी ओर
मैडम ने भी सेम बम यानली के ऊपर फोड़ा था। सारे ब्रेकफास्ट पे बैठे थे तो मैडम यू ने कहा यानली तुम्हारी शादी तय हो गई। ये सुनने के बाद यानली ने कहा मम वो किससे। तो मैडम यू ने कहा देखो ये सरप्राइज़ है। तो यानली का पर मम सरप्राइज शादी लाइफ पार्टनर तो बता कर कराना चाहिए ना शादी। जब जैकी ने बोला तब मैंने कहा देखो मुझे मेरी बेटी आनली पर तुम पूरा भरोसा है और तुम्हारा तो मैं कुछ नहीं कह सकती जंग पर हाँ मुझे मेरी बेटी आनली के ऊपर पूरा भरोसा है। आज तक उसने मेरी सारी बात मानी है, ये वाली बात भी मानेंगे। जब ये बोला तो यानली और कुछ नहीं कह पाई और उसने हाँ में कह दिया। मैडम ने कहा ये बच्चे अभी तक जिद्दी पर ही अड़े रहेंगे। उसके बाद यानली और लैंसचन ऑफिस के मीटिंग के बहाने से मिले और लैंसचन यानली ने एक साथ सारी बातें बता दी एक दूसरे को। तो लैंसचन ने कहा अब क्या। यानली ने कहा मैं मॉम के एग्जास्ट नहीं जाऊँगा। तो लैंसचन ने कहा तो क्या मैं शादी कर लूँ। तो यानली ने कहा तुम कर लो मैं भी कर रही हूँ ना। तो लैन ने कहा हमें लैंसचन ने कहा द फेमस लैन डायलॉग हम जिंदगी में एक बार प्यार करते हैं और एक ही बार शादी करते हैं और मैं वो कर चुका हूँ। यानली मैं तुमसे प्यार कर चुका हूँ और शादी किसी और से बिल्कुल नहीं। तो यानली ने कहा तुम्हें मेरी कसम तुम्हें शादी करनी हो। यह सुनने के बाद लैंसचन को गुस्सा तो बहुत आया पर वो वहाँ से कुछ नहीं करके चलेगा। और यानली ने कहा आई एम सॉरी सीजन पर यही अच्छा है हम दोनों की फैमिली के लिए। और ये बम विंग और वांगजी के ऊपर पे फोड़ा गया। मतलब मैडम लैन ने बैंकिंग के थ्रू वांगजी को फ़ोन करके ये बोला कि लैंसचन की शादी है। तो वांगजी ने कहा किसके साथ। तो मैडम लैन ने कहा मैं नहीं बताऊंगा ये एक सरप्राइज़ है हमारे ओल्ड लैंड हाउस में तुम्हें पहुंच रहा है 2 दिन अंदर और वेडिंग के डे पे मुझे तुम चाहिए वांगजी। ये बोलने पर वांगजी ने ऐसे कैसे। तो मैडम ने कहा तो तुम अपनी भाई की शादी मिस करने वाले हो। तो वांगजी ने कहा नहीं पर अपने काका से पूछा ना। तो मैडम ने कहा हाँ लैंसचन की इसमें हाँ है और तुम आ रहे हो। तो वांगजी और कुछ नहीं बोला क्योंकि उसने लैंसचन को 2-3 बार ट्राई किया फ़ोन पर फ़ोन नहीं लगा तो लैंसचन बात नहीं करना चाहते थे इसी वजह से। यहाँ पे विंग को भी जब ये बात चली उसने यानली से बात करने की कोशिश की पर यानली ने सिर्फ कहा मॉम ने पसंद किया ना तो लड़का अच्छा और उसने कुछ नहीं कहा। इन भाई बहन को तो पता चल रहा है क्योंकि उनके गगा और सीजे किससे प्यार करते हैं पर घर के प्रेशर के चलते ये होगा ही नहीं ये पता नहीं चल रहा था। इसे ही 2 दिन के अंदर मैडम लैन और मैडम यू अब मैडम लैन घर के फ्रंट साइड पर रह रहे थे और मैडम यू घर के बैक साइड पर रह रही थी वो लैंड मैनेजर के। इन गधों को पता ही नहीं चल रहा था। और यानली किसी के दिमाग में इतना आया ही नहीं कि ये अब मैडम यू मैडम लैन को नहीं बुला रही है। तो यांगचन ने जब पूछा तो मैडम ने कहा लैंसचन की भी शादी है देखो ना सेम ही डेट निकला वरना मेरी दोस्त मेरी बेटी की शादी में ना ऐसा हो सकता है। ये कह के बात को टाल दिया गया था। वांगजी और विंग को भी खबर नहीं थी। वैंकिंग न्यूशन किसी को भी आइडिया नहीं था कि इन दोनों की मतलब लैंसचन और यानली की शादी हो रही है और ये सारे मिलने वाले। ऐसे करके शादी की शॉपिंग हो रही थी, शादी की प्लानिंग हो रही थी। एक्चुअल में हो रहा था ये कि घर के बैक साइड में जंग फैमिली रह रहे थे और घर के फ्रंट साइड पर मैडम लैन की फैमिली। तो शॉपिंग की शादी जब हो रही थी तो मैडम लैन जानबूझ के एक दूसरे से टकराए क्योंकि हाँ शादी की शॉपिंग तो एक दूसरे से मिलकर ही करनी चाहिए ना मतलब ग्रूम और ब्राइड को। इसी वजह से उन दोनों ने टकराया। ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे कि कोइंसिडेंटली मिल गए। और ये देखने के बाद लैंसचन और यानली एक दूसरे को देखे जा रही थी। उन्हें ये वेडिंग आउटफिट में कोई दिलचस्पी नहीं थी या फिर किसी चीज़ में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ शॉपिंग के थ्रू एक दूसरे को देखे जा रहे थे। मैडम लैन बताने लगी कि इन दोनों का क्या होगा। मैडम ने कहा तुम्हें इतना भी धड़काना नहीं चाहिए। तो मैडम लैन ने कहा क्यों नहीं इन्होंने हमें बताया अभी तक बताने के लिए रेडी नहीं है देखो इन दोनों को। तो मैडम ने ये बात भी सही है। यांगचन वैंकी से जो वैंकिंग से मिला तो वैंक पूछा कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो वैंकिंग ने मैं काम में बिज़ी हूँ। तो न्यूज़न भी वहाँ पे था। तो न्यूज़न ने बोला वैंकिंग तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। तो वैंकिंग ने अरे वो सीजे के साथ मैं भी काम में बिज़ी हूँ ना। हाँ तो इन दोनों ने और कुछ नहीं कहा। यहाँ पे विंग और वांगजी
कि मिल नहीं रहे थे, मतलब मिले नहीं है अभी तक, ऑफिशियली मीटिंग नहीं हुई है इनकी कि हाँ वांग जी मतलब जो आज़ान है वो लान वांग जी है, लान का छोटा बेटा, और वही विशन तो वेक ऑपरेशन का बेटा, ये वांग जी को पता है। पर अब स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले। ऐसे ही करके वेडिंग डे आ गया था, वांग जी अपने काका के वेडिंग में पहुंच गया था और विंग भी। तो वांग जी सीधा लंच जन से मिलने गया था वेडिंग डे पे और लैंड हाउस के पहुंचने के बाद। तो लैंड जन ने वांग जी को गले ऐसे लगा कि बोला मुझे शादी नहीं करनी है वांग जी। तो वांग जी ने कहा तो अपनी पहले क्यों नहीं बताया। तो वांग ने जब ये बोला तो लैंड जन ने कहा मॉम की वजह से, मैं मॉम को इतना हर्ट नहीं कर सकता। वांग जी ने तो क्या आप किसी से बात करते, ये बोलने वाले थे कि मैडम लैंड वहाँ पे आ गए और कहा सजन मुझे तुमसे बात करनी है और यहाँ से चलो वेडिंग हॉल के ओर। तो वांग जी ने कहा मॉम पहले काका की बात। तो मैडम ने कहा मुझे अभी कोई बात नहीं सुननी, तुम यहाँ से चलो। तो वांग जी ने भी अब क्या बोले, वो इतनी लास्ट मोमेंट पे ये सब हो रहा है, उस ऐसे एक गिल्ट भी हो गया कि उसकी वजह से, लेट आने की वजह से ये सब हुआ। क्योंकि वेंकिंग ने तो कहा था कि वांग सीजन का अपसेट साउंड कर रहे हैं, पर वांग जी ही तो नहीं समझ पाया। यहाँ पे दूसरी ओर विंग अभी तक आया नहीं था वेडिंग के हॉल में, मतलब वेडिंग के लिए। यानी किसी से और से बात नहीं करना चाहती थी इस टॉपिक पे, और ऐसे ही वो वेडिंग हॉल पे पहुंच गई। लंच टन भी वहाँ पे खड़े हुए थे। तो जब लंच टन और यानली ने एक दूसरे को देखा तो उन्होंने पलटे और पलटा और कहा। तो मैडम ने कहा बच्चे नहीं बताएंगे तो बड़े को समझना पड़ेगा। यह सुनने के बाद लंच टन ने जाके मैडम लान का हक कर दिया। तो मैडम लान ने कहा वेडिंग के लिए मुझे नहीं, ग्रुप ब्राइड को हक करना चाहिए। तो लान हंस ले गए और मैडम लान से हट के आलने से बोले आई एम सॉरी। फिर आलने ने भी कहा आई एम सॉरी। उसके बाद प्रीस्ट ने जब बोला कि अब आप दोनों एक दूसरे का पति पत्नी एक्सेप्ट करते हो, तो लान से जाने हाँ 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 इतनी जोर से चलाई कि बाकी जितने सारे थे वो बस शौक थे। अब इन बच्चों को भी एक्सप्लेन करना था कि हुआ कैसे। तो वेडिंग खत्म होने के बाद लैंड करें मैडम यंग ह्यूमन ने सब बच्चों को सब कुछ कन्फर्म करके कह दिया कि क्या कैसे हुआ है। ये जानने के बाद वैनिंग जंग नियो हुसैन और साउथ इंडियन सुयांग मन में ही बोले हमारे पेरेंट्स तो जासूस के भी बाप निकले। तो मैडम लैंड जैसे कुछ समझ गए तो उन्होंने कहा हम जासूस के बाप नहीं, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, इसलिए वजह से हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो उसके बाद इन्होंने अभी तक वांग जी के बारे में जंग और नियो हुसैन या साउथ इंडियन सुयांग को कुछ नहीं बताया है, क्योंकि वांग जी और वैंकिंग के अलग लेके समझाया गया था। और ये लोग पटिशन होकर खड़े थे ना ब्राइड के ओर से ग्रूम की ओर से, तो अभी तक ये लोग एक दूसरे से मिले नहीं थे ऑफिशियली। तो वैंकिंग और वैनिंग को एक बात करके वो वांग जी को लेके खाना खाने के बाद मतलब जूस लेके बाहर पे थोड़ी साइड होके खाना खाने वाले ही थे कि वैंकिंग और वैनिंग ने कहा अगर यानली से जी की शादी लान से चंद गगा से हुई है तो जंग नियो हुसैन साउथ इंडियन और सुयांग गगा भी यहीं पे होंगे। तो वांग जी ने कहा हाँ तो इसमें बड़ी क्या बात है। तो वैनिंग ने कहा तुम्हारा दिल टूटा है कि तुम्हारे दिमाग भी टूट गया है वांग जी, तो विंग भी यहाँ पे होगा और इतना ही नहीं हमारे भांडा भी फूट सकता है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा होता तो अब तक हम पकड़े नहीं जाते। तब भी मैडम ने कहा बच्चों हाँ तुम लोग पहले मिल चुके हो, मैं तुम्हें पहले ऑफिशियली मिलाना चाहता हूँ, खास करके एक प्रश्न से। विंकिंग और वैनिंग और वांग जी भी लाइक अब किसे मिलवाना है, ये कह के जैसे ही पीछे मुड़े ये तीनों शॉक्ड, क्योंकि उनके सामने नियो हुसैन वांग जी और वही के सामने विंग था नियो हुसैन तो जंग तो नॉर्मल, और साउथ इंडियन सुयांग भी वहाँ पे खड़े थे। तो मैडम ने कहा ये हमारा बेटा लान वांग जी है और ये तुम दोनों जानते हो के साथ ये वैंकिंग और वैनिंग ये विषण है मैडम यू यहाँ मेरा बेटा वो एक ऑपरेशन का मालिक। इतना ही बोलना था कि वांग जी जो जूस
अपने हाथ में पकड़ा था वो धड़ाक से नीचे गिर गया। और इनको एक टाइम पे खुशी तो बहुत हुई और एक टाइम पे कुछ कुछ समझ में भी आने लगा शायद सबको कि उन सबके साथ धोखा हुआ है। और ये धोखा इन तीनों ने मिलकर किया, इन तीनों बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर। मैडम लान इंट्रोड्यूस करा हुआ जा रही थी कि वांगजी वांगे बनिंग तीनों ही कॉलेज टाइम के बचपन के दोस्त है, ये वो सब। तो वो इनको अपने फ्लैशबैक सारे याद कर रहे थे, कैसे वांगिंग वनिंग और वांगजी मिले थे, कैसे वांगजी उससे मिला था। वांगजी ऐसे करते करते वो इनको सारी कड़ियाँ एक दूसरे से मिलते जुलते लगे। तो न्यूज़ ने कहा आन तो क्या हम अकेले में बात करें? तो मैडम ने कहा हाँ हाँ तुम यंगस्टर बात कर लो। तो आगे क्या होगा उसके लिए ट्यून टू वॉच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। एंड मेरी जो बोली भी थोड़ी जो वो इधर उधर हो रही है उसे भी इग्नोर करना, क्योंकि मैं बताया जाता फैमिली रियूनियन में हूँ और ये रिकॉर्डिंग टाइम तो इशूज़ बहुत हो रहे हैं, तो सॉरी। हाँ, again thank you for watching and stay tuned to next part. Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.